हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईसीआर के द्वारा, जिसमें जो है यहाँ पे कुछ पोस्टों के बारे में बात करेंगे जो पोस्ट आपके यहाँ पे दी गई हैं। और ये नोटिफिकेशन जो आपका 7 तारीख को ही जारी हुआ है और 1 तारीख मतलब 1 बजे रात में जारी किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन है क्या, उसमें देखेंगे कि नोटिफिकेशन दिया क्या क्या है। देखिए यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अंडर दी। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब लाया गया है। अब इसमें जो लेबल रखा गया है 6वां और 7वां रखा गया है, ठीक है। यानी जो सैलरी दी जाएगी 6वें और 7वें कमीशन के तौर पर दी जाएगी और 7वां से बढ़ाया भी आगे जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि IARI अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो है इसके तहत जो है भर्ती को निकाला गया है। अब ये भर्ती में है क्या क्या, इसकी स्टार्टिंग कब हो रही, सारी चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट ऑन, तो ये जो है फॉर्म आपका स्टार्ट 7 मई से हो रहा है। लास्ट डेट जो इसकी दे रखी है वो दे रखा है 1 जून 2022 को। लास्ट डेट टाइमिंग फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 1 जून दे रखा है। और करेक्शन विंडो जो है 5 जून से 7 जून तक खुलेगी। यानी अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में जो है कोई गलती अगर हो जाती है तो उसमें जो क्या करेंगे आप, सुधार करने के लिए क्या करेंगे, एग्ज़ाम वेट करेंगे करेक्शन का, ठीक है। और डेट ऑफ द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन CBT यहाँ पे जो है लास्ट वीक ऑफ जून में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट ऑफ द होल्डिंग मेंस एग्जामिनेशन टू बी इन्फॉर्म, मतलब मेंस के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। स्किल टेस्ट वगैरह आपसे पूछे, वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जो मेन चीज़ है वैकेंसी क्या क्या है, कितनी कितनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी जिसमें रहेगी, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है और यहाँ पे जो है कहाँ कहाँ पे पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में देखिए। तो पहले यहाँ पे दे रखा है UR, OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांगजन। तो UR के लिए जो है ICR यहाँ पे देख सकते हैं हेडक्वार्टर जो है, तो यहाँ पे 44 16 7 1 3 3 है। और यहाँ पे जो है क्या क्या उसके लिए जो है ज़रूरी है वो चीज़ों की बात कर रहा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1 आर्म, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद ICR इंस्टीट्यूट जो है 391 इसमें भर्तियाँ हैं, 235 UR के लिए और OBC के लिए 79 71 जो है यहाँ पे 41 जो है SC के लिए और ST के लिए 13 और EWS के लिए 23 हैं और दिव्यांगजन के लिए 5 हैं। अभी तो हमारी होगी टोटल पोस्टों की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो है अप्लाई कौन कौन कर सकता है उस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशंस है, मतलब ज़रूरी जो है क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मस्ट बोल रखा है बैचलर डिग्री फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा कम से कम उसके पास एटलीस्ट जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी की जो है क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ऑब्टेन, तो यहाँ पे जो है उनके द्वारा कितने मार्क किए गए और नियरेस्ट 2 डेसिमल में आपको क्या करना है, मेंशन उनको भी करना है, उन चीज़ को आपको दिखाना है। यानी आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या चीज़। अब देखिए द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज सो अराइव्ड विद इग्नोर द 39 पॉइंट, तो इसको जो आप डायरेक्टली जो 40% आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो बता रहा है अप्रॉक्स में जो है अगर इतना हो रहा है तो आप जो इसको 40% लिख सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए किसी का जो है 57.99 है तो इसको जो आप 58 लिख सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स जो है आपका यहाँ पे जो है इसी से जो जुड़े हुए हैं, मतलब ICR से रिलेटेड या IARI जो है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या यहाँ पे छूटें हैं, उनके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। और आगे एग्जामिनेशन जो सिटीज़ है कि कहाँ कहाँ पे जो है इसके सेंटर्स हो सकते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अपने सेंटर को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिल्ली दे रखा है, NCR दे रखा है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, पटना है, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, ये जो है स्थान जो है क्या है एग्ज़ाम सिटी के तौर पर। कैंडिडेट में सिलेक्ट 2, यानी 2 सिटीज़ जो है कैंडिडेट को कम से कम आपको प्रेफरेंस करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाउएवर द सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन कुड बी चेंज्ड एलोकेट द डायरेक्शन ऑफ द IARI, यहाँ पे डिस्क्रिशन है, ठीक है। एज एंड लिमिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो एज और लिमिट है क्या है कि मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स है और एक जो है 1 जून 2022 तक होनी चाहिए। यानी 1 जून 2022 तक उनकी जो भी फॉर्म बनने वाले उनकी मिनिमम एज जो है कितनी हो जानी चाहिए, 20 साल। मैक्सिमम जो है 30 साल की बात कर रहा है कि 30 साल तक जो है उनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेट बार दी सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पे ICR में एम्प्लॉय है उनके लिए कह रहा है कि 45 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। द अपर एज लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट की बात कर रहा है कि जो
यहाँ पे दिया जाता है कि आपका रिलैक्सेशन, तो SC ST कैंडिडेट आप हैं तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको हमेशा की तरह क्या मिलेगा, 3 साल का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अदर बैकवर्ड की बात कर रहा है तो 3 साल का यहाँ पे दिया जाएगा। आगे आपका यहाँ पे जो है सरकमटेंस मैक्सिमम एज लिमिट कैन नॉट बी मोर देन 45, सो जो आपके काम वगैरह करने वाले उनकी बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं उनकी बात कर रहा है कि सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जो है 1 जून 2021, मतलब आपका जो है 1 साल पुराना चल जाएगा, ठीक है। यानी 1 जून 2021 का मतलब ये है कि आपका जुलाई में बना हो तो भी चल जाएगा, अगस्त में बना है तो भी, सितंबर, नवंबर, यानी 2021 में आपका बना हुआ है जून के बाद तो भी आपका क्या है वो यहाँ पे लग जाएगा सर्टिफिकेट। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आपको उससे पुराना, यानी कि 2 साल पुराना लगा देना, जनवरी 2021 का बना रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिखा रखा है काफ़ी और सारी चीज़ों को दिखा रखा है EWS वालों के लिए कि उनके पास क्या जो है 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड्स होना चाहिए, रेसिडेंशियल फ्लैट के बारे में बता रखा है, रेसिडेंशियल प्लॉट के बारे में बता रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब जो है किसको किसको जो है। और यहाँ पे जो है PW जो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है 40% से जो कम का नहीं होना चाहिए, उनकी जो डिसेबिलिटी है उस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपका इसमें दे रखा है, तो आप जो है जितनी आपको जानकारी चाहिए सब इसमें। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके डिटेल्स के बारे में बात कर रहा है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए UR और OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर और EWS सभी के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी रखी 700, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है 500 रुपये, यानी टोटल जो आपको कितना देना पड़ेगा 1200 रुपये। और वुमन एंड शेड्यूल एंड कास्ट शेड्यूल एंड ट्राइब जो होते हैं यानी जनजातियों की बात कर रहा है, इन सब के लिए जो आपका रखा गया है कितना रखा गया है 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है 500 रुपये है, तो टोटल 500 रुपये लगेगा। बाकी आपके अनरिजर्व्ड जो हैं OBC हैं और EWS है, इन सब के लिए कितना 1200 रुपये लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट जो है यहाँ पे केवल यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ही केवल एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। सिलेबस वगैरह आपका दे रखा है कि यहाँ पे सिलेबस क्या क्या है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है आपका बोल रखा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या मिनिमम ली जाएगी यहाँ पे जो है मेंस के लिए, तो कितना क्वालिफाई यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे UR के लिए बोला जा रहा है 30%, OWS और EWS के लिए जो है आपका OBC और EWS के लिए 25% और SC ST और दिव्यांग के लिए 20% मस्ट है कि उनको जो है प्री में इतने नंबर लाएंगे तभी जो मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। और इसमें 2 पेपर होंगे आपका, एक जो है फ्री होगा, एक आपका मेंस होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो हम जो इसके सिलेबस जो है उसके सिलेबस को जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो पार्ट है उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप CBT होगा, पहली बात तो ध्यान रखना है CBT में आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका जो स्किल टेस्ट है उसकी भी बात कर रहा है, और इसमें जो रिटन टेस्ट भी होगा। सारी चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इसमें आएगा। ज़्यादातर जो इसमें बैंकिंग पोर्सन है, ठीक है। बाकी जो है उसको हम बाद में बात करते हैं जब सिलेबस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे आप फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।